आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसका नाम है मेक मनी विदाउट टेलिंग एनीवन। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप शांत रहकर बिना दिखावा किए, बिना किसी को बताए अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सिद्धांतों के साथ जो आपकी सोच और कमाई का तरीका दोनों बदल देंगे। नंबर 1, द पावर ऑफ अर्निंग मनी साइलेंटली, यानी चुपचाप पैसा कमाने की ताकत। आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान पैसे कमाने लगता है या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उसका पहला एक्शन होता है अपनी अचीवमेंट के बारे में सबको बताना। वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग देखें, जाने कि उसने क्या क्या हासिल कर लिया है। और इसी चक्कर में वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, अपने रिश्तेदारों को बताता है, अपने दोस्तों को दिखाता है, अपना स्टेटस अपडेट करता है। पर यहीं से उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि पैसा कमाना एक प्रक्रिया है और इसका दिखावा करना एक डिस्ट्रैक्शन। इस किताब का पहला सिद्धांत, अर्न इन साइलेंट लेट योर रिजल्ट्स मेक द नॉइस, यानी पैसा कमाओ लेकिन तब तक चुप रहो जब तक आपका काम खुद बोलना ना शुरू कर दे। आज की दुनिया लाइक्स और अटेंशन के पीछे भाग रही है। लोग अपनी हर छोटी से छोटी उपलब्धि को दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि असली खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाते, वो मैदान में उतरकर मैच जीतते हैं, बयान देकर नहीं। साइंटिफिकली अगर इसे देखा जाए तो जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या कितना कमा रहे हैं, तो आपका दिमाग अचीवमेंट यानी उपलब्धियों का एक झूठा एहसास महसूस करता है। आपने काम पूरा तो किया नहीं होता है, लेकिन दूसरों की तारीफ से आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। और यहीं से आपकी भूख, आपका ध्यान, आपकी मेहनत कम होने लगती है। जो काम चल रहा है उसे सीक्रेट रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। हमारे समाज में लोग दो तरह के होते हैं, एक दिखावा करने वाले जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही जीते हैं, महंगे कपड़े गहने पहनेंगे, होटल रेस्तरां में स्पेंड किए गए टाइम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट करते रहेंगे, अपनी इनकम के स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली होते हैं। अधिकांशतः इनके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान होता ही नहीं है। दूसरी तरह के लोग साइलेंटली अचीवर्स होते हैं, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, सिर्फ अपने स्किल्स और सिस्टम पर काम करते हैं। जब आप उन्हें नोटिस करते हैं तब तक वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। इस दिखावे के बहुत सारे नुकसान हैं। नेगेटिव एनर्जी और लोगों से जलन भावना को ग्रैब कर लेते हैं आप। यानी कि जब आप दिखावा करते हैं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी और आपको देखकर जो लोगों के मन में ईर्ष्या या जलन भावना आ रही है उनको आप ग्रैब करते हैं। लोग आपके तरीके को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो आपकी असफलताओं पर हंसने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आप पर अनचाहा दबाव और एक्सपेक्टेशन बन जाता है। बल्कि शांति से काम करने के फायदे में आप देखेंगे कि आपका फोकस आपके टारगेट पर बना रहता है। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है, आप बिना किसी के जजमेंट के अपने तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका कंट्रोल खुद आपके पास रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में पैसे कमा रहा है। अगर वो बार बार सबको बताता है कि उसने कितना कमाया तो लोग सलाह देने लगते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ उसकी स्ट्रेटजी कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। और अगर गलती से एक दिन उन्हें नुकसान हो जाता है तो वही लोग बोलते हैं कि देखा मैंने बोला था ना। इसलिए सही तरीका है सीखो, कमाओ और चुप रहो। पैसा कमाना एक निजी और अनुशासित यात्रा है। ये कोई ऐसा तमाशा नहीं है जिसे हर किसी को बताना हो, दिखाना हो। आप जितना शांत रहेंगे उतनी गहराई से ग्रो करेंगे। दुनिया को बताने से पहले खुद को साबित करना जरूरी है। सच्ची दौलत वही है जो शोर मचाए बिना इज्जत और आजादी दे। अपने सोर्स ऑफ इनकम को गुप्त रखिए, यानी सीक्रेट रखिए। मान लीजिए आप महीने में 1 से 10 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आप सबको ये बताते रहिए कि ये पैसा आप कैसे कमा रहे हैं? इस किताब का दूसरा सिद्धांत है अपने इनकम सोर्स को सीक्रेट रखिए। क्योंकि जब आप अपने इनकम सोर्स को एक्सपोज करते हैं तो आप लोगों की अनचाही सलाह या समझाइश के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। जब लोग जान जाते हैं कि आप ये पैसे कहाँ से कमा रहे हैं तो हर कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट बनने लगता है। ये मत करो, इससे नुकसान हो जाएगा, अरे ये तो फर्जी है, ऑनलाइन काम का कोई भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोग को उस फील्ड की एबीसीडी भी नहीं पता होती, जिन्होंने खुद कभी वो काम किया भी नहीं है, वो भी उससे जुड़े सलाह देने लगते हैं।
धीरे धीरे आपके दिमाग में भी शक और डर आने लगता है। लोगों की एक आदत होती है, वो दूसरों की प्रोग्रेस को बिल्कुल भी पचा नहीं पाते हैं। अगर आप उन्हें बता देंगे कि आप अमेजोन से एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्न कर रहे हैं या स्टॉक ट्रेडिंग से इनकम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बाहर से तो मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे जलने लगेंगे। उनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या भावना जागने लगेगी, और ये जलन कई बार आपके खिलाफ फैलने वाली अफवाहों और साजिशों में भी बदल जाती है। लोग आपकी खुशी नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढते हैं। मान लीजिए आपने बहुत कड़ी मेहनत करके एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल तैयार किया है। आपने इसमें अपना टाइम, रिसर्च, फेलियर और पैसा लगाया, और अब आप अच्छा कर रहे हैं। अब अगर आप किसी को बता देंगे तो अगले ही दिन वो इंसान आपके रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, लेकिन बिना किसी मेहनत के। और अगर वो असफल हुआ तो दोष आपके ऊपर डाल देगा, और अगर सफल हो गया तो आपको ही कंप्लीट करने लगेगा। इसलिए अपने इनकम सोर्स को साइलेंट जोन में रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आपको कमज़ोर बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोगों से झूठ बोलते रहिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि हर किसी से हर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाने की कला उतनी ही पर्सनल होती है जितनी कि कोई डायरी। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो आपको नहीं समझते हैं उन्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। इससे आपके मन को सुकून रहेगा, आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई अनचाहा दबाव नहीं रहेगा, आपका फोकस अपने टारगेट पर बना रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं। नेगेटिविटी से दूरी रहती है, जलन की भावना से आप बचे रहते हैं, लोगों की टोका टाकी से बचे रहते हैं, कॉपी कैट्स की नज़र आप पर नहीं होती है। बिजनेस की सुरक्षा, आपकी स्ट्रेटजी और सफलता आपके पास सुरक्षित रहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कोई लड़का ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर महीने में 2 लाख रुपए कमा रहा है। अगर वो अपने दोस्तों को ये बता देता है तो क्या होगा? कोई कहेगा सिर्फ भाग्य है, तो कोई खुद भी ट्राई करने की कोशिश करेगा और फेल होकर बुरा मानेगा। कोई उसे कॉपी करेगा और मार्केट में आपके लिए फिर से कंपटीशन बढ़ा देगा। और सबसे बड़ा खतरा, वो खुद अपने फोकस से भटक सकता है। यानी कि आप खुद अपने फोकस से भटक सकते हैं। अब सोचिए, अगर वो शांत रहता, यानी आप शांत रहते, तो कितना ज़्यादा सुकून में रहते और आगे बढ़ते रहते। इनकम सोर्स सीक्रेट रखना कोई डर नहीं है, समझदारी है। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखाइए, प्रोसेस नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ कामयाबी के पीछे भागते हैं। सच्चाई जानने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। जो असली राजा होते हैं वो अपना राज्य नहीं दिखाते, उनकी प्रजा खुद बोलती है। आपने कभी नोटिस किया है, जो पेड़ सबसे ज्यादा फलदार होता है वो सबसे कम आवाज करता है। ठीक वैसे ही इंसान जब शांत माहौल में बिना दुनिया को बताए ग्रो करता है, तो उसकी ग्रोथ तेज, गहरी और स्थिर होती है। इस किताब में बताया गया है कि डिस्ट्रैक्शन जितना कम होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही सही जगह लगेगी। यानी जब आप शोर से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से, लोगों की राय से, दिखावे से, तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। आपका दिमाग एक काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है। साइलेंट ग्रोथ का मतलब है बिना शोर मचाए अपनी स्किल्स पर काम करना, बिना कोई पोस्ट किए नए क्लाइंट से डील करना, बिना कोई डींग मारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, बिना पब्लिक अपडेट की किताबें पढ़ना, कोर्स करना, मेहनत करना, मतलब रिजल्ट पर काम, न कि पब्लिसिटी पर। अब इसका साइंटिफिक इफेक्ट जानते हैं। जब आप अपनी ग्रोथ के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो तारीफ करते हैं, सवाल पूछते हैं और उम्मीदें पालते हैं। और वही उम्मीदें धीरे धीरे आपके दिमाग पर बोझ बन जाती हैं। आप खुद पर जबरदस्ती दबाव डालने लगते हैं कि अब तो सबको प्रूव करना है। यही से आप या तो रिजल्ट लाने की जल्दी करने लगते हैं, या फिर फेल होने के डर से कुछ नया करने से ही कतराने लगते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ चुपचाप ग्रो करते हैं, तो आप सिर्फ अपने टारगेट पर होते हैं, किसी के जजमेंट पर नहीं। साइलेंट ग्रोथ की ताकत आपकी प्रोडक्टिविटी में दिखती है, क्योंकि आप कम बात करके ज्यादा काम करते हैं। आपके माइंडसेट में दिखती है, क्योंकि तब आप पर बाहर की बातों का असर नहीं पड़ता है। साइलेंट ग्रोथ की ताकत आपके रिजल्ट्स में दिखती है, क्योंकि आप हर दिन बेहतर बनते जाते हैं, बिना फोकस ब्रेक किए। जैसे लोहे को चमकाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को तरक्की करने के लिए एकांत और अनुशासन चाहिए होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त हैं। एक दोस्त हर दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है, उसने क्या नया सीखा, कौन सा नया प्रोजेक्ट किया, वगैरह वगैरह। दूसरा दोस्त हर दिन अपनी स्किल पर काम करता है और कुछ भी किसी को बताता नहीं है, और न ही कोई पोस्ट डालता है, न ही कुछ शो करता है। 6 महीने बाद ही लोग पहले दोस्त को तो भूल जाते हैं, क्योंकि उसका काम सिर्फ शोर तक था।
लेकिन अब लोग दूसरे दोस्त को जानने लगे हैं, वो अपने काम से पहचाना जाने लगा है। यही होता है साइलेंट ग्रोथ का असली रिजल्ट, स्थिरता, गहराई और पहचान। जब आप साइलेंट ग्रोथ को फॉलो करते हो तो आपको बाहरी फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती, आप फोकस्ड रहते हैं और आपकी लाइफ डिसिप्लिन रहती है, क्योंकि आप खुद के लिए मेहनत करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। आपके रिजल्ट बोलते हैं। जब आप रिजल्ट दिखाते हैं तो लोगों को सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका काम अंदर से मजबूत होता है, सिर्फ सतह पर नहीं। आज की दुनिया में जहां लोग हर छोटी बात को स्टोरी बना देते हैं, जहां साइलेंट ग्रोथ करना एक सुपर पावर है, ये आपको भीड़ से अलग बनाता है। जो इंसान चुपचाप चढ़ाई करता है उसकी ऊंचाई देखकर ही दुनिया चौंक जाती है। शांत ग्रोथ ही असली ग्रोथ है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जा रहे हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो आपका काम खुद बोलेगा और सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा। दिखावे से बचिए, वरना धन, दौलत, अमीरी ये सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है हम में से कितने लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं और कितने लोग सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम में से कितने लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं और कितने लोग सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? इस किताब का चौथा सिद्धांत है दिखावा करना एक जाल है। यह आपकी प्रोग्रेस को, तरक्की को धीमा कर देता है, आपकी सेविंग्स को खत्म करता है और आपको एक ऐसे रेस में डाल देता है जहां जीतने वाला कोई होता ही नहीं। दिखावे की आज की परिभाषा महंगे कपड़े सिर्फ फोटोज क्लिक करने के लिए, होटल में खाने पीने की फोटोज, जबकि वास्तविकता में महीने की बचत तो खत्म हो चुकी है। गाड़ी लोन पर ताकि आपके आसपास के लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन क्या इससे वाकई में असली संपत्ति बनती है? बिल्कुल नहीं। इससे सिर्फ तत्कालिक खुशी मिलती है और लॉन्ग टर्म टेंशन, स्ट्रेस। दिखावे का मनोविज्ञान क्या है? दरअसल दिखावे की शुरुआत होती है कंपैरिजन से। जब हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, काश मेरे साथ भी ये होता, काश मेरे पास भी ये होता, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना है, फिर शुरू होती है फालतू खर्चों की दौड़। और इसका नतीजा होता है सेविंग्स खत्म, इन्वेस्टमेंट जीरो और स्ट्रेस 100%। रही बात अमीरी की, तो वो सिर्फ दिखावे तक सीमित। दुनिया को दिखावे के लिए जीना और अपनी जिंदगी खुद के लिए खो देना। इस दिखावे के चक्कर में वेल्थ बिल्डिंग रुक जाती है, पैसा दिखावे में चला जाता है, एसेट्स आप कुछ बना ही नहीं पाते हैं, मेंटल स्ट्रेस और कर्ज बढ़ता जाता है और आत्मसम्मान गिरता जाता है। रियल लाइफ बन जाती है रियल लाइफ नहीं। सब कुछ दिखाने के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। अंदर से खोखलापन और बाहर से चमक, अंदर से चिंता और परेशानियों से त्रस्त, लेकिन बाहर से बादशाहत। किताब कहती है शोर मचाने वाले अमीर नहीं बनते, जो समझदार होते हैं वो साइलेंटली अमीर बनते हैं। यानी कि जो लोग दिखावे में लगे हैं वो केवल लुक वाइज रिच होते हैं, जबकि रियल रिच वो हैं जो चुपचाप पैसे बचा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। वो शायद आज सिंपल कपड़े पहनते हों, लेकिन आने वाले कल में फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मालिक वही बनते हैं। समझदारी तो ये है कि 3,000 की ब्रांडेड शर्ट पहनने से अच्छा है कि 3,000 की एसआईपी की जाए। ईएमआई पर फोन लेने से बेहतर है कि एक एफडी खोल ली जाए। इंस्टाग्राम पर लाइफ दिखाने से बेहतर है खुद की लाइफ सुधारना। दिखावे से नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से अमीरी आती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि और समीर दोनों एक ही जॉब करते थे। रवि हर महीने ईएमआई में आईफोन की किस्त, नेटफ्लिक्स और ज्यादा खाने पीने में खर्च करता है। वहीं समीर हर महीने थोड़ा पैसा बचाता है, एसआईपी में इन्वेस्ट करता है और महंगे शौक से बचता है। 5 साल बाद रवि को सोशल मीडिया पर लाइक तो बहुत मिले, लेकिन उसकी सेविंग्स जीरो रही। समीर सिंपल रहा, लेकिन आज उसके पास म्यूचुअल फंड्स, निवेश और प्रॉपर्टी है। दिखावे में जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती। सच्ची अमीरी वो होती है जो बिना बोले भी सुकून देती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह सोचिए, ना कि दिखावटी लोगों की तरह। हर बार जब दिल करे कुछ दिखाने का तो खुद से पूछिए, क्या इससे मेरी दौलत बढ़ेगी या सिर्फ मेरी शोहरत? दौलत वही टिकती है जहां शांति हो, शोर नहीं। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई जादू नहीं होता है, ना कोई किस्मत होती है, ना कोई तुक्का होता है। बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो है 3D की स्ट्रेटजी। ये है डेटा, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। इन 3D पर अगर आप काम कर ले तो कोई भी कामयाबी, कोई भी पैसा आपसे दूर जा ही नहीं सकता। डेटा मतलब सही जानकारी, सही दिशा। एक्चुअली पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना सही जानकारी के पैसा टिकता ही नहीं है।
डेटा का मतलब है कौन सी स्किल डिमांड में है, कौन से इन्वेस्टमेंट से सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कौन से फाइनेंशियल टूल्स आपको आगे ले जा सकते हैं। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि एक सही जानकारी ही आपके लाखों का नुकसान बचा सकती है और लाखों की कमाई भी करवा सकती है। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलिए। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। 15 मिनट रोज फाइनेंस सीखिए, 10% इनकम सेव कीजिए, अपने स्किल्स अपडेट करते रहिए, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना हफ्ते में किसी एक दिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से बेहतर होता है। थर्ड डी यानी डेडिकेशन, जिसका मतलब होता है ना रुकना, ना झुकना, ना बहानों से पीछे भागना। रिजल्ट के पीछे मत भागिए। आज आप काम शुरू करते हैं तो 2 हफ्तों के बाद रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं बनते अमीर। जो लोग चुपचाप लगातार बिना थके अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, अंत में सक्सेस उन्हीं को मिलती है। हर किसी को शुरुआत करनी आती है, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना सिर्फ डेडिकेट लोग ही कर पाते हैं। डेटा आपको दिशा देता है, डिसिप्लिन आपको चलाएगा और डेडिकेशन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तीनों में से अगर कोई भी मिसिंग हुआ तो सफलता आधी रह जाएगी। जो इंसान इन तीनों डी पर काम करता है वही बनता है लॉन्ग टर्म विनर। ये 3D ही आपकी लाइफ के ट्रैक हैं और इन पर दौड़ने वाला इंसान कभी फिसलता नहीं है। डेटा से सोचिए, डिसिप्लिन से चलिए और डेडिकेशन से टिकिए। फिर भले ही आप शोर मत मचाइए, आपके रिजल्ट चीख चीख कर बोलेंगे। अपने गोल को छुपा कर रखिए, सपनों को दिखाइए मत, उसे पूरा कीजिए। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपने सपनों का ऐलान कर रहा है, वहीं ये किताब एक बहुत बड़ा और गहरा सबक देती है। अपने गोल्स हर किसी को मत बताइए, सपना दिखाइए मत, उन्हें पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप अपने ड्रीम सबके सामने बोलते हैं, जैसे कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा, मैं बड़ी कार खरीदूंगा या विदेश जाऊंगा, तो आपको लगता है कि आप मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन वास्तव में आपने अपने ही मन के बीज को इधर उधर बिखरा दिया है। और अब क्या होगा, कुछ लोग आपको जज करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे और कुछ जानबूझकर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। जो सपना आपके अंदर पल रहा है, उसे दुनिया की कड़वी जुबान से जहर मत पिलाइए। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन देखते हैं। ये साइंटिफिकली भी साबित हो चुका है कि जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों को बताते हैं और वो तारीफ करते हैं, तो हमारे दिमाग को लगता है कि हम कुछ हासिल कर चुके हैं। यानी मेहनत के लिए जो असली फ्यूल था, ईंधन था, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। हम पहले ही खुद को जीत का अनुभव दे देते हैं, जबकि जमीनी हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं है। अपने गोल्स को गुप्त रखने में फायदे हैं। बाहर का कोई प्रेशर नहीं होगा, आप फोकस्ड रहेंगे, डरेंगे नहीं, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। जब कोई नहीं जानता तो कोई राय भी नहीं देगा। गोल्स पर ध्यान रहेगा, लोगों की बातों पर नहीं। नतीजे बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर जब शिकार करता है तो जंगल के सभी जानवरों को वो बताता नहीं है कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक दहाड़ में सब समझ जाते हैं कि कौन आया है। दूसरों की राय आपके रास्ते की रुकावट होती है। आपके गोल्स पर कोई बोले, ये तो बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा, इतने लोग ट्राई कर चुके हैं, तू क्या कर लेगा। ये बातें आपको अंदर ही अंदर धीरे धीरे शक के घेरे में डाल देती हैं। और एक बार यदि आपके अपने सपनों पर आपने शक कर लिया तो कोई मोटिवेशन आपको बचा नहीं पाता। जब आप अपने गोल्स को सिर्फ अपने तक रखते हैं, तब आपके पास होता है कंसंट्रेशन, क्योंकि कोई डाइवर्सन नहीं होता। कमिटमेंट, क्योंकि आपको खुद से वादा निभाना होता है। शक्ति होती है, क्योंकि आप श्योर नहीं काम कर रहे होते हैं। ताकत तब तक सबसे ज्यादा होती है जब तक वो छुपी हुई होती है। जब काम बड़ा होगा तो दुनिया खुद पूछेगी, ये कब हुआ? तब आप मुस्कुराकर जवाब देंगे, जब तुम सब बोल रहे थे, मैं काम कर रहा था। बातों से नहीं, अपने काम से कनेक्शन बनाइए। आजकल एक चीज हर तरफ सुनने को मिलती है, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। यानी जितने ज्यादा लोगों से जुड़े हो, उतना बड़ा करियर या बिजनेस होगा। लेकिन ये आधा अधूरा सच है। इस किताब का ये सबक कहता है कि नेटवर्किंग जरूरी है, लेकिन ओवर नेटवर्किंग खतरनाक है। ओवर नेटवर्किंग मतलब आप हर मीटअप में जाइए, हर किसी से कनेक्शन जोड़िए, लेकिन आपके पास अपने ही कामों को करने का वक्त फिर ना बचे, तो आप नेटवर्किंग नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कभी कभी लोग इतने सारे लोगों से जुड़ जाते हैं कि वो खुद से ही कट जाते हैं। नेटवर्क जरूरी है, लेकिन नेटवर्क का फायदा तभी है जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो। काम के बिना नेटवर्क ऐसा है जैसे ढोल बिना आवाज, बड़ा दिखेगा लेकिन बजेगा नहीं।
इस किताब का मैसेज साफ है, अपनी टीम, अपने सिस्टम, अपने स्किल पर काम कीजिए। एक अच्छी टीम बनाइए जो भरोसेमंद हो। एक स्मार्ट सिस्टम बनाइए और खुद पर इतना काम कीजिए कि आपका रिजल्ट आपका नेटवर्क बन जाए। आप जितना बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर आप करते हैं, तो दुनिया खुद आपसे जुड़ जाती है। एक्शन ही सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्किंग कीजिए लेकिन सोच समझकर। टीम बनाइए लेकिन ड्रामा से दूर रहिए। रिजल्ट पर फोकस कीजिए, वही सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएटर है। बातों से नाम नहीं होता, नाम होता है जब आपका काम बिना बोले सबको दिखाई देता है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब की सबसे बड़ी सीख को याद रखिए। दुनिया को कम दिखाइए, खुद को ज़्यादा साबित कीजिए।